अभी हम अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने अल्कोहल का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ा था। कौन सा प्रॉपर्टी था बेटा? वो एसिडिक कैरेक्टर, जिसमें हम लोगों ने अल्कोहल्स का एसिडिक कैरेक्टर देखा, फिनॉल का देखा, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स का देखा। तो यूँ समझ लो अल्कोहल का पहला केमिकल प्रॉपर्टी हमने पूरा कर लिया। तो अल्कोहल का जो पहला केमिकल प्रॉपर्टी था वो था एसिडिक कैरेक्टर, वो था एसिडिक कैरेक्टर। ये हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम करेंगे दूसरा प्रॉपर्टी। लिखिए डिहाइड्रेशन, लिखो बेटा। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेशन। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। डिहाइड्रेशन जब मैंने क्लास बेसिक करवाया था तब बताया था, और जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने इससे मिलता जुलता कुछ पढ़ा है। याद दिलाऊं, डिहाइड्रेशन एक्चुअली एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है बेटा। और एलिमिनेशन मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये देखेंगे। मान लो कि मैंने एक अल्कोहल ले लिया, ये देखो बेटा, मैंने एक और अल्कोहल ले लिया और किसी ने बोल दिया चलो इसका डिहाइड्रेशन करो। तो पहले आपको समझना पड़ेगा डिहाइड्रेशन किसके प्रेजेंस में होता है। तो डिहाइड्रेशन होता है बेटा इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर कंसंट्रेटेड H3PO4। जब भी किसी क्वेश्चन में कंसंट्रेट H2SO4 या कंसंट्रेट H3PO4 लिखा हुआ दिखे, समझ आना डिहाइड्रेशन करना है। ठीक है, तो मान लो कि मैंने कंसंट्रेट H2SO4 ले लिया। अब जैसे ही आप कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो अब डिहाइड्रेशन कैसे होगा, यहां सुनो। कैसे होगा बेटा? अल्फा कार्बन से OH निकाल दो, बीटा कार्बन से H निकाल दो। अल्फा कार्बन से OH निकाल दो और किसी एक बीटा कार्बन से H निकाल दो। कौन से बीटा कार्बन से H निकलेगा? इसमें से। क्यों? अरे यहां से OH तो निकलेगा, पर H कहां से निकालूं? तो मैंने बोला H यहां से निकालना है, यहां से नहीं निकालना। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर कम H है। जहां कम H होता है वहां से H निकलता है ना। क्या बोलते हैं इसको? सेडजेफ रूल। सेड। तो बोलो बेटा, यहां से क्या निकालेंगे? OH। यहां से क्या निकालेंगे? H। बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। हो गया एलिमिनेशन, हो गया डिहाइड्रेशन। अल्फा से क्या निकलेगा? OH, बीटा से H और बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा बेटा। ये लो, हो गया डिहाइड्रेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने एलिमिनेशन कर दिया। बोलो बन जाएगा? कॉपी कीजिए, कुछ क्वेश्चन दूंगा फिर बना दिखाना। तो अभी हम अल्कोहल के प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, और अल्कोहल के प्रॉपर्टी में अभी दूसरा प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं डिहाइड्रेशन, जो कि एक एलिमिनेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, चले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। तो आप लोग क्या करो, चलो इस कंपाउंड का डिहाइड्रेशन करके दिखाओ। चलिए इस कंपाउंड का डिहाइड्रेशन करके दिखाओ। इस कंपाउंड का डिहाइड्रेशन करके दिखाओ। और इस कंपाउंड का डिहाइड्रेशन करके दिखाइए। चलो बेटा बना के दिखाओ।
बन गया। क्या बनाया फिर? क्या बनाया बेटा? पहले तो ये बताओ, ये अल्फा यहाँ से क्या निकाले होगे? ओ एच। और ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, कहीं से भी निकाल सकते हैं क्योंकि सिमिट्रिकल है ये, तो कहीं से भी निकाल सकते हो। मान लो मैंने यहाँ से OH निकाल लिया, मान लो मैंने यहाँ से OH निकाल लिया और यहाँ से H निकाल लिया तो क्या बनेगा बेटा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। क्या बाहर निकल गया? H2। इसमें ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, अब ये भी बीटा कार्बन है बेटा और ये भी बीटा कार्बन है, दोनों में से कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से OH निकाल देते हैं चलो, और यहाँ से ना H निकाल देते हैं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ से क्या निकल गया? OH, और यहाँ से क्या निकला? H, डबल बॉन्ड बन गया। इसमें बताओ, ये तो अल्फा है, अब ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, बताइए कौन से बीटा से H निकलेगा? नीचे वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 H है और यहाँ पर 1 H है, तो जहाँ पर कम H होता है वहाँ से ना H निकलेगा। तो मैंने क्या कर दिया, ये देखो ऐसा हो गया। यहाँ से क्या निकाला बेटा? OH, और यहाँ से क्या निकाला? H, बीच में क्या बना दिया? डबल बॉन्ड। इसमें आते हैं, ये तो अल्फा पोजीशन, यहाँ से क्या निकलेगा? OH। अब ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, बताइए कौन से बीटा से H निकलेगा? राइट वाला। रीजन यहाँ पर कम H है इसलिए, तो क्या बन जाएगा बेटा? CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH3 और CH3। सब नहीं किया? तो ये था अल्कोहल का दूसरा प्रॉपर्टी, डिहाइड्रेशन। बन जाएगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसी में नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अल्कोहल का ये दूसरा प्रॉपर्टी था, हटा दूं इसको मैं। अब अल्कोहल का तीसरा प्रॉपर्टी जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, तीसरा प्रॉपर्टी है अल्कोहल का रिएक्शन विथ PCl5 PCl3 एंड SOCl2। PCl5 PCl3 एंड SOCl2 क्या होगा? है जी, जब भी अल्कोहल के साथ PCl5 या PCl3 या SOCl2 का रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? OH हट जाता है और क्या आ जाता है? Cl आ जाता है, और बाकी बाई प्रोडक्ट याद है? ये देखो, अगर आप PCl5 का रिएक्शन करवाएंगे या PCl3 का रिएक्शन करवाएंगे या SOCl2 का रिएक्शन करवाएंगे, इसमें देखना बेटा क्या होगा। हर बार OH निकल जाएगा और उसके प्लेस पर क्या जुड़ जाएगा? Cl। PCl5 हो चाहे PCl3 हो चाहे SOCl2 हो, सब में एक चीज कॉमन है, Cl निकल जाएगा। अच्छा, बाई प्रोडक्ट याद है क्या आप लोगों को? जब भी PCl5 का रिएक्शन होता है तो बाई प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा? POCl3। जब भी PCl3 का रिएक्शन होता है क्या बनता है बेटा? H3PO3। और जब भी SOCl2 का रिएक्शन होता है तो बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? SO2। प्लीज कॉपी करेंगे, ये हमने पहले भी फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है। तो ये अल्कोहल का एक बड़ा ही सिंपल सा प्रॉपर्टी है। कॉपी कर लिए? क्या लिख लिया गया है? ठीक, आगे देखते हैं बेटा। अब इसी में आगे देखते हैं।
कि ये तीसरा प्रॉपर्टी था एल्कोहल का। अब चलो फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं एल्कोहल का। बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी है, ध्यान सुनेगा, एल्कोहल का फोर्थ प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। इसको थोड़ा ध्यान समझना। एल्कोहल का ये जो प्रॉपर्टी है ना ऑक्सीडेशन, इसको थोड़ा सा ध्यान समझना। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन दो तरीकों से करते हैं। एल्कोहल का, गौर सुनेगा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन दो तरीकों से करते हैं। पहले समझ लेंगे उसके बाद कॉपी करेंगे बेटा। ये देखो, ये एक एल्कोहल है, इसी को मैंने फिर से लिख लिया। एक और एल्कोहल ले लेते हैं, इसी को मैंने फिर से एक बार लिख लिया। इसको बस थोड़ा ध्यान समझना बेटा। एक और एल्कोहल ले लेते हैं, एक और एल्कोहल है, सेम एल्कोहल है। तो देखिए मैंने सेम एल्कोहल लिया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं अब आपको एल्कोहल का ऑक्सीडेशन दो तरीकों से करके दिखाऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे पीसीसी और पीडीसी के प्रेजेंस में, और एक बार इसका ऑक्सीडेशन करेंगे बेटा KMnO4 और K2Cr2O7 के प्रेजेंस में। KMnO4 और K2Cr2O7 के प्रेजेंस में। क्या आप इन दोनों में फर्क समझते हैं? पीसीसी पीडीसी जब लिखा रहता है ना, तो दिमाग में इस बात को बिठा लो, पीसीसी पीडीसी जो होते हैं इनको बोलते हैं बेटा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पीसीसी पीडीसी जो होते हैं वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और KMnO4 और K2Cr2O7, और बताता हूं, KMnO4 कई बार KMnO4 K2Cr2O7 और साथ ही साथ H2Cr2O7 भी लिखा रहता है। जानते हैं H2Cr2O7 क्या बोलते हैं? इसको क्रोमिक एसिड बोलते हैं, क्रोमिक एसिड। और इन तीनों में क्या कॉमन बात है? वाह, ये तीनों क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ये तीनों क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब एकदम ध्यान से थियरी को समझिएगा, एकदम ध्यान समझेंगे बेटा। अगर आप पीसीसी और पीडीसी के सामने एल्कोहल को रखोगे तो एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर ना बेटा एल्डिहाइड बन जाता है। एल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके ना एल्डिहाइड बन जाता है। ये देखो CH3CHO, हमेशा इसको ना याद कर चालू कर दो। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होने पर एल्डिहाइड बनता है, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होने पर एल्डिहाइड बनता है, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होने पर एल्डिहाइड बनता है। और ये सेकेंडरी अल्कोहल है बेटा, दिख रहा है आपको? ये जो है ये वाला ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो जब भी सेकेंडरी अल्कोहल पीसीसी या पीडीसी से ऑक्सीडाइज होगा तो कीटोन बन जाएगा। बोलो क्या लिखूं? CH3CO CH3, बात खत्म। ये सेकेंडरी के प्राइमरी है, दोनों सेकेंडरी है, ये दोनों भी सेकेंडरी है बेटा। तो इसमें भी वही होगा, क्या बन जाएगा? कीटोन। तो बोलो तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CO CH3। प्रोसेस हो गया कंप्लीट। तो याद रखना मैंने क्या बताया, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन। ऐसा कब होता है? जब क्या लेते हैं हम लोग? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो क्या होगा, सुनना। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो पहले प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनेगा जैसे ऊपर बना है, और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनेगा बेटा। इसमें भी सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनेगा? कीटोन। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं ना तो प्रोसेस और आगे बढ़ जाता है। जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो प्रोसेस और आगे बढ़ जाता है। ये सब जितना लिखा हूं ना यहां पर, उसको यहां पर भी लिखना। तो अगर आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो यहां तक प्रोसेस आके रुक जाएगा। कहां तक रुक जाएगा? एल्डिहाइड और कीटोन तक। कहां तक आके रुक जाएगा बेटा? एल्डिहाइड कीटोन। लेकिन अगर तुमने KMnO4 और K2Cr2O7 लिया तो पहले सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन तो बनेगा, लेकिन अब कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा।
सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन तो बनेगा, पर कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब कीटोन को ऑक्सीडाइज करने का लॉजिक सुनो, क्या करना रहता है। कीटोन को कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं, बस क्या करना है बेटा, CO के ना बगल वाला कोई भी एक बॉन्ड तोड़ देना है, कोई भी एक बॉन्ड। मान लो मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, तो लेफ्ट साइड कितने कार्बन गए, 2 2। तो आपको ना 2 कार्बन का एसिड बना देना है। 2 कार्बन के एसिड कौन होता है, CH3COOH। 2 कार्बन मतलब क्या, इथेनोइक एसिड। और राइट साइड कितना कार्बन आया, 1, तो बनेगा 1 कार्बन का एसिड। 1 कार्बन का एसिड कौन होता है, मिथेनोइक एसिड। और क्या होता है वो, HCOOH। कीटोन को अगर ऑक्सीडाइज करना हुआ तो मैंने क्या बोला, CO के बगल वाला बॉन्ड तोड़ना है। तो जब भी CO के बगल वाला बॉन्ड तोड़ना होता है तो बेटा उस तरफ का बॉन्ड तोड़ना जिधर ज्यादा कार्बन होता है। ये वाला बॉन्ड मत तोड़ देना। कीटोन में उस तरफ का बॉन्ड तोड़ते हैं जिस तरफ ज्यादा कार्बन होता है। कीटोन में उस तरफ का बॉन्ड तोड़ें जिस तरफ ज्यादा कार्बन होता है। ये एक रूल है, ये एक रूल है कि कीटोन में उस तरफ का बॉन्ड तोड़िए जिस तरफ ज्यादा कार्बन है। कोई जानता है इस रूल के बारे में, तुम देखिए ये जानते हो, बस मार्कोनिकॉफ कुछ भी बोलो, रूल सुनते ही मार्कोनिकॉफ निकलता है मुंह से। इसको बोलते हैं बेटा पॉप ऑफ रूल। इसे बोला जाता है पॉप ऑफ रूल। ये रूल कहता है, लिखो मत क्योंकि एनसीईआरटी में कोई नाम नहीं दिया है, रिफ्रेशर वगैरह मिल जाएगा आपको। तो पॉप ऑफ रूल बोलता है कि कीटोन में उस तरफ का बॉन्ड तोड़ा जाएगा जिस तरफ ज्यादा कार्बन होगा। हाँ, तो अपने लैंग्वेज में लिख लेना इस बात को कि उधर का बॉन्ड तोड़ेंगे जिधर ज्यादा कार्बन है। तो अब बताओ, इस तरफ का बॉन्ड टूटा, लेफ्ट साइड कितने कार्बन गए, 3, तो बनेगा 3 कार्बन का एसिड। 3 कार्बन का एसिड कौन होता है, प्रोपेनोइक एसिड, CH3 CH2 COOH। अब ये बताओ बेटा राइट साइड कितने कार्बन आ गए, 2, तो 2 कार्बन का एसिड बनेगा इथेनोइक एसिड, यानी कि CH3 COOH। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है कि अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो कीटोन बनेगा। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों और आगे ऑक्सीडाइज होके, अरे तो बताना भूल ही गया मैं, ये भी क्या बन जाएगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप लोग एक बात ना दिमाग में बिठा लो, KMnO4 K2Cr2O7 H2Cr2O7 देखते ही समझ जाना कि आपको एसिड बनाना है। KMnO4 K2Cr2O7 H2Cr2O7 देखते ही तुरंत समझ जाना कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। कॉपी करेंगे इसको। फिर एग्जांपल दिखाता हूं आपको इसका। बोलो बेटा, PCC और PDC का फुल फॉर्म होता है, PCC को बोलते हैं बेटा पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और इसको बोलते हैं बेटा पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। अच्छा लगा, वैसे वो PCC PDC लिखा हुआ था एग्जाम में भी, एग्जाम में भी PCC PDC ही लिखा हुआ आता है।
कॉपी कर लिए? चलिए कुछ एग्जांपल देता हूँ, बना के दिखाएंगे बेटा। कुछ एग्जांपल देता हूँ, बना के दिखाएंगे। मैं कुछ एल्कोहल आपके सामने बनाऊंगा। इन एल्कोहल्स को एक बार वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक बार स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करेंगे। पर एक बात ध्यान रखना, हर बार एरो में इसको लिखना, ऐसे डैश डैश मत करना या खाली मत छोड़ना। जितने बार करोगे उतने बार इसको लिखो, तभी आदत लगता है इसका। हर बार एरो में इनको लिखना। चलिए मैं कुछ एल्कोहल्स दे रहा हूं, इन्हें ऑक्सीडाइज कीजिए। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों का यूज करते हुए चलिए इन सभी कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करेंगे बेटा। जो प्राइमरी अल्कोहल है वो एल्डिहाइड बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन।
नहीं, अगर एल्डिहाइड तक जाके रुक गया हो और उसके बाद अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे यानी पीसीसी पीडीसी, तो रिएक्शन आगे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। टॉलेंस और फेलिंग लोगे तो जाएगा, पीसीसी पीडीसी ले जा नहीं पाएगा ऊपर तक। पीसीसी पीडीसी लिए हो तो वो एल्डिहाइड तक रुक जाएगा बस, और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन तक रुक जाएगा। बन रहा है काहे बना बेटा, हो गया, क्यों नहीं बन रहा है? स्ट्रॉन्ग वाला दिखाओ। इस सीओ क्यों लियो, CHO होगा ना बेटा। एलडी प्राइमरी अल्कोहल तो एल्डिहाइड बनेगा ना, कीटोन थोड़ी बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल तो एल्डिहाइड बनेगा। तो क्या बनाया तुमने इसको यहां देखो क्या किया इसमें, देखो ये तो प्राइमरी अल्कोहल है ना और ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल पहले एल्डिहाइड बनेगा और ये कीटोन बनेगा और यही तक आके रुक जाएगा अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए होगे तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के क्या बन जाएगा, COOH। और इसको कैसे ऑक्सीडाइज करोगे, तो क्या रूल बताया मैंने कि कीटोन के बगल वाला बॉन्ड तोड़ना होता है। तो कीटोन के लेफ्ट या राइट, लेफ्ट, क्योंकि उस तरफ कार्बन ज्यादा है। तो लेफ्ट साइड कितने कार्बन है, तो बनेगा 2 कार्बन के एसिड। राइट साइड कितने कार्बन है, तो बनेगा 2 कार्बन के एसिड। तो 2 मोल्स बनेंगे 2 कार्बन का एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड। फिर मैं खास वो बेंजीन वाला तो इजी था, बेंजीन वाला इजी था ना, वो तो प्राइमरी अल्कोहल था, डायरेक्ट एल्डिहाइड बन गया होगा, खत्म, और कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया होगा। तीसरा एग्जांपल ये था ना, ये था क्या, यही था ना। तो अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे, यही था ना, अच्छा प्राइमरी था यहां पर, चलो इसको बनाएंगे अब। हाँ तो बताओ क्या होगा इसका, अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो क्या बन जाएगा वो, कीटोन। अच्छा वो साइक्लिक वाला कीटोन था। हाँ रुको इसको बना लेते हैं, चलो ये नहीं दिया मतलब, चलो ये क्या बन गया बेटा, कीटोन। यहां तक खत्म हो गया। अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए होते तो यहां तक प्रोसेस रुक जाता, लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो ये और फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। जल्दी बताइए, लेफ्ट वाला बॉन्ड टूटेगा या राइट वाला, लेफ्ट वाला ज्यादा कार्बन है क्योंकि, तो बेटा ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे। अब लेफ्ट साइड ये बनेगा, देखो बेंजीन तो रहेगा ही, और ये जो C है ना ये वाला, वो क्या बन जाएगा, COH। और राइट साइड कितने कार्बन है, तो 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा, ओह सॉरी CH3COH, यही होगा। इसके बाद ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल था मेरे ख्याल से। अच्छा ये कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी या सेकेंडरी, कैसे कर रही हो भाग्यश्री, प्राइमरी सेकेंडरी पहचान पाती, दूसरे क्या होता है, तो ये बताओ, ये सेकेंडरी से प्राइमरी था, कैसे पता चला सेकेंडरी है? क्या एग्जाम तक मैं यही बताता रहूंगा? जिस कार्बन में OH जुड़ा है उस कार्बन से कितने ब्रांच निकले हैं बेटा, 2, तो सेकेंडरी है। जिस कार्बन में OH जुड़ा है उस कार्बन से कितने ब्रांच निकले हैं, 2, तो क्या है ये सेकेंडरी। और जब सेकेंडरी वाला ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बन जाता है, कीटोन। यहां तक हो गया। अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो यहां तक प्रोसेस रुक जाएगा, पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो ये फर्दर और डिसोसिएट हो। कैसे होगा, सुनो बेटा, CO के बगल वाला या तो इसको तोड़ दो। मानो मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया तो जानते हो क्या होगा, ये जो C है ना ये वाला, वो क्या बन जाएगा, COOH। और ये जो C है ये वाला, वो भी बन जाएगा बेटा COH। बाकी जैसा दिख रहा है ढांचा वैसी बना दो। ये ऐसे तोड़ते हैं साइक्लिक कंपाउंड को, ऐसे तोड़ते हैं साइक्लिक कंपाउंड को। CO के बगल वाला बॉन्ड तोड़ोगे
तो जहां से बॉन्ड टूटेगा ना, जहां से बॉन्ड टूटेगा उसी के जस्ट बगल वाले कार्बन को COOH बना देना होता है। कॉपी कीजिए। और एग्जाम्पल था क्या इसके अलावा? इतना ही था ना? चलो एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं, मुझे बना दिखाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। एक और एग्जाम्पल बताओ करके। चलो इस कंपाउंड को एक बार वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक बार स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज कीजिए। बनाइए बनाइए। बना बेटा। हो गया। फाइनल प्रोडक्ट बताओ स्ट्रॉन्ग वाले केस में। नाम बोलो, नाम बोलो। मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, क्या बनाया तुमने? दो अलग अलग बने। एक बना होगा इथेनोइक एसिड और एक बना होगा प्रोपेनोइक एसिड। अरे भाई 5 कार्बन है, तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा? एक तरफ 2 जाएगा, एक तरफ 3 जाएगा, तो एक बनेगा 2 कार्बन का एसिड, एक बनेगा 3 कार्बन का। ये किए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए बेटा, अगला प्रॉपर्टी है, अगला प्रॉपर्टी अल्कोहल कितने हुए? 4 ना? 4 हुए ना? 4। अब अगला प्रॉपर्टी। अच्छा, अब जो प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इधर सुनो बेटा, इधर देखो। रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। इधर सुनो बेटा, ये ऐसे देखने में ना ये रिएक्शन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, पर अभी जब हम लोग ना ये पिछले छुट्टी वाले दिन में क्वेश्चन कर रहे थे एनसीईआरटी का, तो उसमें एक क्वेश्चन में मतलब 2 जगहों पर हम लोग फंसे थे। तो अब वहां पर जब आप वीडियो देखेंगे वो क्वेश्चन आंसर वाला, तो आपको दिक्कत ना है, इसलिए अभी सुन लो ध्यान से। रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड में क्या पढ़ना है आपको, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान सुनना बेटा। मान लो कि मैंने एक प्राइमरी अल्कोहल ले लिया। इधर देखना बेटा, यहां पर मैंने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया और यहां पर टर्शरी अल्कोहल, और इसको मैं हैलोजन एसिड से रिएक्शन कराऊंगा। क्या होता है बेटा हैलोजन एसिड? HCl, HBr, HI एटसेट्रा। तो मैंने ना यहां पर HCl ले लिया, यहां पर मैंने ये देखो HCl ले लिया। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन होगा, बहुत सिंपल सा रिएक्शन होगा बेटा। क्या होगा यहां पर ये बताओ? H2O निकल जाएगा, क्या जुड़ जाएगा वहां पर? Cl। और आपको ये रिएक्शन ऐसा दिखाई देगा, ये देखो CH3 CH2 क्या आ गया? Cl। क्या निकल गया? HCl। ये भी सेम वैसे बनेगा। बोलो बेटा CH3 CH3 Cl, H2O निकल गया। इसमें आते हैं CH3 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 Cl, H2O निकल गया। यहां तक सब ठीक चल रहा है। अब एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और देखेंगे।
एक एग्जांपल और देखेंगे। जैसे ये वाला कंपाउंड है, इसको अगर तुमने HCl के साथ रिएक्शन करवाया तो देखने में तो बड़ा सिंपल से रिएक्शन लग रहा है। OH निकल जाएगा H के साथ और क्या जुड़ जाएगा, Cl। ये देखो हुआ भी वैसे ही, ये देखो वैसे ही हुआ, सेम टू सेम। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जानते हो मैंने ये जो HCl लिया है किसके प्रेजेंस में लिया है? बेटा मैंने HCl लिया है ZnCl2 के प्रेजेंस में। यहां पर एक कैटलिस्ट यूज करते हैं ZnCl2। ये देखो कैटलिस्ट यूज करेंगे ZnCl2। आपको पता है HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को बोलते हैं बेटा ल्यूकस रिएजेंट। लूकस रिएजेंट, HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को बोलते हैं लूकस रिएजेंट। लेकिन अगर मैं ZnCl2 नहीं लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? सुनो इधर, अगर ZnCl2 नहीं लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं बिना ZnCl2 के रिएक्शन करूं, देखते क्या होने वाला है बेटा। ध्यान सुनना, इसको ध्यान से लिखना, ठीक है? ये देखो, अगर मैं बिना ZnCl2 के रिएक्शन को करता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा? तो अगर आप बिना ZnCl2 के HCl का रिएक्शन करेंगे तो यहां पर भी कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बनेगा वही जो वहां पर बना है, ठीक है? मतलब वही बनेगा बेटा। देखो CH3 CH2Cl, लेकिन ये देखो ज्यादा कुछ फर्क दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर ZnCl2 क्यों लिखूं? ZnCl2 क्यों लिखूं? अब देखना, ये वाला जो एग्जांपल था इसको ध्यान से देखना, इसको अब रिपीट करूं, ध्यान से बेटा। अब चलो इस एग्जांपल को रिपीट करते हैं। CH3 CH2 CH2 OH। अब इसमें अगर मैं HCl लूंगा और ZnCl2 नहीं लूंगा तो अब देखना क्या होने वाला है। ये बताओ, OH हटेगा, उसके प्लेस में कौन आएगा? Cl। लेकिन आपको पता है ना कि जब OH हटेगा तो कार्बन में कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। सब में वैसी होता है, जब OH हटता है तो कार्बन में क्या आता है बेटा? प्लस चार्ज। बस इतना बताना ध्यान से कि अगर मैं OH को हटाऊंगा तो जिस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा उस कार्बन से कितने ब्रांच निकले हैं? मेरे कहने का मतलब है ये तो कार्बन, ये कार्बोकेटायन बन गया ना, तो ये कार्बोकेटायन कैसा है? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? प्राइमरी है। पहचान पा रहे हैं ना? अगर यहां से OH को हटा दूंगा तो ये जो कार्बोकेटायन बनेगा प्राइमरी है। अब देखना क्या होने वाला है बेटा। अगर आपको ये कार्बोकेटायन याद नहीं आ रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी याद नहीं आ रहा है, तो आप चाहे तो शर्मिंदा हो सकते हैं, आपको होना भी चाहिए क्योंकि ये सब कई बार पढ़ाया जा चुका है। सुनना, यहां से OH निकलेगा तो बेटा OH को, अब तुम OH को देखो ही मत, उसको नेग्लेक्ट कर दो, OH को मत देखो। इस कार्बन पर प्लस चार्ज है और ये कार्बन कैसा है बेटा? प्राइमरी। तो पता है यहां से ना एक H यहां आ जाएगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग, एक H यहां से यहां आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा और प्लस चार्ज यहां चला जाएगा, प्लस चार्ज यहां जाएगा तो Cl यहां जाके जुड़ेगा। तो बोलो बेटा कैसे दिखेगा? CH3 CH, यहां कौन आ गया? Cl और CH3। तो अब बताइए ZnCl2 और विदाउट ZnCl2 फर्क समझ में आ गया? ZnCl2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होने नहीं देता, हालांकि इन तीनों में हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं हो रहा था तो पता नहीं चल पाया, इन तीनों में हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं हो रहा तो पता नहीं चल पा रहा है। हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा कि नहीं होगा मालूम है कि नहीं? OH को जब निकालते हैं, गौर सुनना, जब भी OH को निकालते हैं तो कार्बोकेटायन बनेगा और कार्बोकेटायन चेक कर लेना कहीं वो अपना डिग्री चेंज तो नहीं कर रहा। मुझे एक बात बताओ, यहां भी ट्राई मारते हैं, चलो यहां ट्राई मारते हैं। OH हटेगा, कार्बन में कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। कैसा कार्बोकेटायन है? प्राइमरी। क्या किसी भी कीमत पर सेकेंडरी हो पाएगा? टर्शरी हो पाएगा? तो हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं हुआ, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन था। OH को हटाओ, OH हटेगा तो इस कार्बन में प्लस चार्ज आएगा, जिस कार्बन में प्लस चार्ज आएगा कैसा है वो? सेकेंडरी। किसी भी कीमत पर टर्शरी हो पाएगा? नहीं, तो यहां हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं हुआ। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग तो तब होता है ना जब डिग्री बढ़ जाए। यहां OH को हटाओ, किस कार्बन, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज वहां से कितने ब्रांच निकले हैं? 3। कैसा है ये? तो टर्शरी से और क्या कर लोगे तुम? तो और आगे तो जाएगा नहीं है। तो इसका मतलब इन तीनों में हाइड्राइड शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं था। पर इसमें बताओ, OH हटा तो कार्बन में आया प्लस चार्ज, कैसा डिग्री है ये? प्राइमरी पर प्लस चार्ज वहां चला गया तो कैसा बन जाएगा?
सेकेंडरी, तो यहाँ हाइड्राइड शिफ्टिंग हुआ। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है कि लूकस रिएजेंट के प्रेजेंस में हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं करना होता और विदाउट उसके हाइड्राइड शिफ्टिंग करना होता। और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उस दिन हम लोग ना क्वेश्चन बना रहे थे, तो पहले बार में मैं भी जल्दी जल्दी में OH को हटा के CL लिख दिया था यहीं पर, OH को हटा के मैंने यहीं पर CL लिख दिया था। तो ये गलती होने के चांसेस बहुत हाई है, मतलब तुमको हो सकता है याद नहीं आएगा, तुमको हो सकता है याद नहीं आएगा एग्जाम में। तुम क्या करोगे पता है, OH को हटाओगे और वहीं पर CL लिख दोगे, आपका ध्यान नहीं रहेगा। तो ध्यान में लाने के लिए अभी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अभी के लिए तो नहीं कर सकते फिलहाल, अभी बस एक बार लिख लो इसको। पर एनुअल एग्जाम आते आते ना जितने मिसलेनियस चीजें हैं उसी को प्रैक्टिस करना रहता है बेटा। बार बार हम उन एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करें जो बेहद मिसलेनियस होते हैं। तो HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं। बस यहाँ पर एक और पॉइंट एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि सब तो अल्कोहल है बेटा, पर कौन सा अल्कोहल जल्दी रिएक्शन करेगा। कभी कभी पूछता है कि ल्यूकस रिएजेंट के साथ कौन जल्दी रिएक्शन करेगा, हेलोजन एसिड के साथ कौन जल्दी रिएक्शन करेगा, कौन जल्दी रिएक्शन करेगा। तो अगर हम स्पीड की बात करें ना बेटा, स्पीड यानी जिसको बोलते हैं रेट, तो रेट की बात करें तो टर्शरी वाला जल्दी रिएक्शन करता है, सेकेंडरी वाला कम और प्राइमरी वाला कम। तो ये वाला रिएक्शन कैसा होगा बेटा, फास्ट। तो कभी कभी पूछ देता है आपको ना 3-4 मॉलिक्यूल दे देगा, 3-4 मॉलिक्यूल दे देगा और ये पूछेगा चलो बताओ भाई इन मॉलिक्यूल्स को रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग एक ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो टर्शरी वाला जल्दी करेगा, सेकेंडरी कम और प्राइमरी वाला सबसे कम। लिख ले बेटा, एक एग्जांपल देता हूं, मुझे बना के दिखाइएगा। हाइड्राइड शिफ्टिंग याद तो है ना आप लोग को, हेलो एल्केन चैप्टर में भी बता चुका हूं मैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में भी बता चुका हूं मैं, बेसिक क्लास में भी हो चुका है। ये हटा दूं मैं, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। फिर एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। तो आपको क्या करना है, इस कंपाउंड को एक बार ZnCl2 के प्रेजेंस में और एक बार बिना उसके HCl से रिएक्शन करवाओ। चलो
एक बार ZnCl2 के प्रेजेंस में और बिना एक बार उसके। सॉरी। हाँ, तो अगला प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ, लास्ट प्रॉपर्टी है ये अल्कोहल का, क्या 6 नंबर का है? लास्ट प्रॉपर्टी बेटा रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे। ये देखो बेटा मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया और इसके साथ अब एक अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे। जानते हैं यहाँ पर क्या होगा? एक रूल है कि जब भी दो कंपाउंड तुम्हारे सामने आ जाए और दोनों में तुमको OH OH दिखे, अगर दोनों में OH OH दिखे तो समझ जाना वाटर निकलने वाला है। एक में से OH एक में से H निकाल दो और जो बचा उसको आपस में जोड़ दीजिए बेटा, क्या बना बोलो? CH3 CO OCH3, और क्या बाहर निकल गया? H2O। क्योंकि तुमने वाटर बाहर निकाला है तो वाटर बाहर निकालने के लिए किसका हेल्प लेते हैं बेटा? और जानते हैं ये जो कंपाउंड बना है कौन सा कंपाउंड? इस कंपाउंड को बोलते हैं बेटा ईस्टर। इसीलिए इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन भी कहा जाता है। कभी करेंगे? उसके बाद ये वाला एग्जांपल बना के दिखाएंगे। चलो ये 3 एग्जांपल बना के दिखाएंगे और एरो के ऊपर में कंसंट्रेट H2SO4 जरूर लिखेंगे बेटा।
चलो फिर फिनॉल का प्रॉपर्टी अगले क्लास में करते हैं, एक क्लास और लग जाएगा, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बेटा, अगले क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज क्लास में फिर तय करते हैं बेटा।